हेलो एवरीवन, मैं पुष्पन शर्मा आप सभी का मिनी मैथ्स में स्वागत करता हूं। टाइम एंड वर्क के इस लास्ट लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज कुछ बढ़िया से क्वेश्चन से हम इस चैप्टर का अंत करेंगे। कुछ बेहतरीन से सवाल, जैसा कि पहला सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, मैं पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है 5 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 8 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिनों में समाप्त कर सकता है। ये दोनों मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके इस काम को कितने समय में समाप्त करेंगे। चलिए सर इस सवाल को कर लेते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्या सर क्या कह रहा था सर? ए। अच्छा सर ए काम कर रहा है कैसे सर? प्रतिदिन 5 घंटे, और कितने दिनों तक करता है सर? काम करता है 8 दिनों तक। आप बताओ फिर काम करता है सर बी कितने घंटे प्रतिदिन? 6 घंटे, और काम को कितने समय में समाप्त करता है सर? 10 दिनों में। आप बताओ अगर मैं यहाँ से ए अपॉन बी कर लूं तो b वाला पार्ट तो होता है 6 मल्टीप्लाई 10, और नीचे से ये पहुंच जाएंगे सर 5 मल्टीप्लाई 8। तो सर 5 टू 10, 2 से 4 टाइम्स, 2 से 2 टाइम्स एंड 2 से 3 टाइम्स, यानी रेशियो क्या आ जाएगा सर? 3/2। यानी सर a की एफिशिएंसी कितनी है सर? 3, और b की एफिशिएंसी कितनी है सर? 2। समझ पा रहे हैं आप इस बात को? आप बताओ टोटल वर्क चाहे यहाँ से चाहे यहाँ से कहीं से भी निकाल सकते, तो यहीं पर रख लेते हैं a की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई 8 5 जा 40 एंड 43 जा 120, 40 दिया 120, यानी सर टोटल काम आ चुका है। आप बताओ टोटल वर्क है मेरे पास 120, वो मुझे दोनों से मिला के करवाना है। आप बताओ इस 120 काम को जब ए और बी करेंगे तो 3 और 2 5 की क्षमता से करेंगे, लेकिन 5 की क्षमता से करेंगे। हमें पता है ये प्रतिदिन कितने घंटे काम करते हैं सर? 8 घंटे, यानी 8 पंजे 40 दिया 112, यानी दिन कितने ले रहे हो सर? 3 दिन। यानी सर लास्ट में जितने घंटे वो बोल रहे हो उतने घंटे से मैं मल्टीप्लाई करके एफिशिएंसी को बढ़ा दूंगा। समझ पा रहे हैं आप इस बात को? अच्छा लग रहा है आप सभी को? चलिए सर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है सर कुछ पुरुष एक काम को 30 दिनों में खत्म कर सकते हैं। यदि 5 पुरुष और आ जाए तो काम 10 दिन पहले खत्म हो जाता है, तो आरंभ में कितने पुरुष थे? इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत सारे आते हैं जो कि सीरीज से रिलेट करते हैं। देखिए क्या बोला जा रहा है सर? कुछ पुरुष, मैं मान लेता हूँ एक्स पुरुष थे, और ये एक्स पुरुष काम को कितने समय में कर रहे थे सर? 30 दिनों में। अब बोल रहा है 5 पुरुष और आ जाते हैं, यानी अब पुरुष कितने हो जाते हैं सर? x + 5, तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाता है सर? काम 10 दिन पहले हो जाता है, यानी पहले 30 दिन हो रहा था, तो अब 10 दिन पहले यानी कितने दिनों में? 20 दिनों में। आप बताओ 0 से 0 काट दिया जाए तो ये 3x बराबर हो जाएगा किसके सर? 2x + 10। इट मीन आप बताओ ये इधर आएगा तो x बराबर कितना होगा सर? 10। यानी आरंभ में कितने व्यक्ति थे सर? 10 व्यक्ति थे। कितने बड़े बड़े सवाल हैं, 2-2 लाइन के सवाल हैं, आप विद इन सेकंड सवाल कर पाएंगे। और मेरा कॉन्सेप्ट यही है कि हर एक क्वेश्चन को अल्टीमेटली हमें 30 सेकंड में करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है सर कुछ व्यक्ति एक काम को 55 दिनों में खत्म करते हैं। यदि 6 व्यक्ति और आ जाएं तो काम 11 दिन पहले खत्म हो जाता है, तो आरंभ में कितने व्यक्ति थे? सेम टाइप आप बताओ कुछ व्यक्ति यानी एक्स व्यक्ति काम को कितने दिनों में खत्म कर सकते हैं सर? 55 दिनों में, यानी टोटल वर्क कितना है? क्योंकि ये एफिशिएंसी मल्टीप्लाई टाइम है। आप बताओ इसी काम को कर रहा है जब 6 व्यक्ति और आ जाए, यानी अब व्यक्ति कितने x प्लस है, और काम कितने दिन पहले हो जाता है सर? 11 दिन पहले। आप बताओ 55 दिनों में हो रहा था, 11 दिन पहले होगा, यानी 44 दिनों में। तो 11 से काट दो 5 टाइम्स एंड 11 से 4 टाइम्स, तो 5x - 4x बराबर क्या हो जाएगा सर? 24, यानी x बराबर कितना होगा सर? 24। यही क्या होंगे सर? आरंभ में आदमियों की संख्या। कितनी होगी सर आरंभ में आदमियों की संख्या? 24। समझ पाए आप इस बात? देखिए सर क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है x - 1 व्यक्ति के द्वारा x + 1 दिनों में किया गया काम तथा x + 2 व्यक्तियों द्वारा x - 1 दिनों में किए गए काम का अनुपात 9:10 है, तो x का मान क्या होगा? कुछ बढ़िया सा सवाल है। आप बस यही याद रखो कि हमें पता है सर वर्क बराबर क्या होता है? एफिशिएंसी मल्टीप्लाई टाइम, यही होता है ना सर। आप बताओ कि लोग कितने थे? व्यक्ति थे सर x - 1, यानी इनकी इतनी क्षमता होगी। अच्छा कितने दिनों में काम कर रहे हैं? तो काम कर रहे थे सर ये x + 1 दिनों में, तो सर एफिशिएंसी मल्टीप्लाई टाइम कार्य है। अभी सर दूसरा किया गया x + 2 व्यक्तियों द्वारा, और किया कितने दिनों में किया गया सर? x - 1 दिनों में, और इस काम का अनुपात क्या है सर? 9/10। आप बताओ क्या x - 1 से x - 1 नहीं कटे? मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो ये हो जाएगा 10x + 10 = 9x + 18। अब तो ये इधर आएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा? ये उधर जाएंगे तो 8, यानी x कितना है सर? 8।
समझ पाए आप इस बात को? कोई भी ज्यादा तकलीफ नहीं होगी इन टाइप के सवालों में भी, आप इजी से इन सवालों को कर पा रहे हो। क्वेश्चन देख होंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इससे ट्राई कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है सर राम किसी कार्य को 45 दिनों में कर सकता है जबकि सीता उसी काम को 5 दिन कम में कर सकती है। दोनों ने एक साथ काम शुरू किया और कुछ दिनों बाद सीता ने काम छोड़ दिया, लेकिन राम ने शेष कार्य को अपनी आधी क्षमता से 56 दिनों में पूरा किया, परंतु सीता के साथ वह अपनी पूरी क्षमता से कार्य करता है, तो दोनों ने कितने दिन एक साथ काम किया? आप खुद सोचो, जब राम सीता कितने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे वर्ड हैं, और आजकल तो आप डीडी नेशनल चैनल पर यही देख रहे हैं। और वैसे भी आप खुद सोचो कि जब राम जी के साथ सीता जी नहीं होंगी तो किस प्रकार वो अपनी पूरी क्षमता से काम कर पा रहे होंगे। क्षमता तो सर आधी हो जाएगी, काम तभी करने में मन लगता है जब सीता जी साथ हो, जैसे कृष्ण के साथ राधा होंगी तो काम करने में अलग ही मजे आएंगे। चलिए सर देख लेते हैं सवाल को, आप कर पाए होंगे, अगर आप लोगों को मैं टाइम दे रहा हूं देखिए। चलिए कर लेते सर, डोंट वेस्टिंग टाइम। आप बताओ, मुझे बताए कि सर राम यानी कि आज कितने दिनों में काम कर रहे हैं सर? 45 दिन। अच्छा, सीता उनसे 5 दिन कम समय में कर रही है, यानी सीता कर रही होंगी सर 40 दिनों में। आप बताओ राम, ये कितना आ रहा होगा सर? 40/45, और 5 से काट दो तो 5 8 40 और 5 9 45, यानी राम की एफिशिएंसी 8 है तो सीता की एफिशिएंसी कितनी है सर? 9 है। समझ पा रहे हैं आप इस बात को? इतनी बात तक करने समझने में कोई तकलीफ? हमसे बोला गया दोनों ने एक साथ काम किया, लेकिन कुछ दिनों बाद सीता ने कार्य छोड़ दिया और शेष कार्य को राम ने अपनी आधी क्षमता से 56 दिनों में किया। आप इसी बात को समझो कि राम ने अपनी आधी क्षमता से काम को 56 दिनों में किया है। आप बताओ, राम की अगर पूरी क्षमता होती तो दिन कितने लग रहे होते सर? 28। अरे हाँ के ना, 28 दिन लग रहे होते या नहीं? क्यों? क्योंकि आपकी क्षमता जब आधी होगी तो सर समय ज्यादा लगेगा, और जब आपकी क्षमता पूरी होगी तो सर समय भी कैसा लग रहा होगा? आधा लग रहा होगा। चलिए इस बात को आप ऐसे भी नहीं समझ पा रहे तो आप ऐसे समझ लीजिए कि मैं ये कह सकता हूँ कि सर राम ने अपनी आधी क्षमता से, जो कि 8 थी, 8 का आधा 4 की क्षमता से 56 दिनों तक काम किया, यानी काम कितना कर दिया वो सर? 224। मैं टोटल वर्क निकाल सकता हूँ, चाहे यहाँ से चाहे यहाँ से। अगर मैं 9 यहाँ रख दूं तो 9 × 40, टोटल वर्क कितना है सर? 360। आप बताओ 360 में से 224 वर्क किया था किसने? राम ने, यानी बाकी कितना बचा है सर? बाकी बचा है सर 136, यानी 136 काम को किसने किया होगा? राम और सीता ने मिलकर। अब आप बताओ कि राम और सीता मिलकर करेंगे इस 136 काम को 8 और 9 17 की क्षमता से, यानी दिन कितने लग रहे होंगे सर? 17 8 136। समझ पा रहे हैं आप इस बात को? क्योंकि हमसे बोला गया था कि राम जब भी सीता के साथ काम करता है तो वो अपनी पूरी क्षमता से करता है, जो कि कितनी थी? 8। अच्छा लग रहा है आप सभी को? समझ में आया? एक अच्छा सा सवाल। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है सर ए किसी कार्य को पूरा करने में बी से 6 दिन कम और सी से 2 दिन अधिक समय लेता है। 2 दिन अधिक समय लेता है। यदि ए तथा बी उसी काम को करने में उतना समय लेते हैं जितना सी, तो बी अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा? देखिए सर, कर लेते सवाल को। क्या बोला जा रहा है सर? ए बी से कि सर ए किसी काम को करने में बी से 6 दिन कम समय लेता है, यानी ये x ले रहा होगा तो ये x - 6 ले रहा होगा, लेकिन सी से 2 दिन ज्यादा लेता है, यानी सी ले रहा होगा x - 8। भाई ज्यादा अगर आप देखो x बराबर, अगर मैं 12 पुट कर लूं तो x बराबर 12, तो ये कितना आ रहा होगा सर? 6, और ये कितना आ रहा होगा सर? 4। अब आप देख रहे हैं कि ये 6 से 6 दिन कम है, लेकिन सी से 2 दिन ज्यादा है, यानी ये जो वैल्यू मानी है वो मैंने कैसी मानी है सर? सही मानी है। अब हमसे बोला जा रहा है ए प्लस बी उसी काम को उतने समय में करते हैं जितने समय में सी अकेला करते हैं। इसका मतलब ये ए प्लस बी की क्षमता सी की क्षमता के बराबर होनी चाहिए, और ए अगर इतने दिनों में काम को कर रहा है तो इसकी क्षमता क्या होगी सर? 1/x - 6। इसकी क्षमता x है तो इसकी क्षमता होगी x/6, और इन दोनों का योग बराबर होना चाहिए किसके? 1/x - 8। अगर मैं इसे सॉल्व कर लूं तो एलसीएम आ गया x ब्रैकेट x - 6, और ये आ जाएगा x + x - 6 बराबर 1/x - 8। अरे हाँ कि ना? आप बताओ, ये अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये आएगा 2x - 6 अपॉन x² - 6x इक्वल 1/x - 8। इस बात को अगर मैं इधर लिख लूं तो गुणा करूंगा तो ये आएगा 2x² - 16x 2x² - 16x - 6x + 48
और इक्वल आ रहा होगा इसके सर एक्स स्क्वायर माइनस 6x के। एक्स स्क्वायर से ये कटेगा सर, तो बचेगा एक्स स्क्वायर 6x से 6x कटेगा माइनस 16x प्लस 48 बराबर 0। अब आप खुद सोचो एक ऐसी संख्या, ऐसी दो संख्या जिनका गुणा करने पर 48 और जोड़ने पर 16 आ रहा हो, तो 8 और कितनी कौन कौन सी संख्या होंगी सर 48, 12 और 4, यानी मैं बोल सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 4x प्लस 48 इक्वल टू 0। ये कितना आ रहा होगा सर x माइनस 12 और ये आ रहा होगा x माइनस 4। तो x की दो वैल्यू आएंगी सर, x बराबर 12 एंड 4। अब हमसे पूछा क्या जा रहा था सर, x बराबर 4 मैं ले नहीं सकता हूँ, यानी मैं x बराबर क्या ले रहा हूँ 12, और x बराबर 12 होगा तो b को कितने दिन लग रहे होंगे सर 12 दिन लग रहे होंगे। समझ पा रहे हैं आप इस बात को? बढ़िया सवाल है, आप अगर इस सवाल को करेंगे तो अच्छे तरीके से आप इस सवाल को समझिए, तब आप इस चीज को कर पा रहे होंगे। चलिए सर मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ इस सवाल को। देखो अगर मुझे बोला जा रहा था a किसी काम को b से 6 दिन कम में और c से 2 दिन ज्यादा में कर रहा है, तो b अगर x में कर रहा होगा तो इससे 6 दिन कम यानी x माइनस 6 में कर रहा होगा, c से 2 दिन ज्यादा यानी x माइनस 8 में कर रहा होगा। अब आप सोचो ये इतने दिनों में कर रहा है तो इसकी क्षमता होगी 1/, इधर अगर b x दिनों में कर रहा है तो इसकी क्षमता होगी 1/x, और a प्लस b उस काम को उतने समय में करते हैं जितने c में करता है, यानी इन तीन दोनों की क्षमता का योग इसकी क्षमता के बराबर होगा। तो वही किया मैंने सर, यहाँ से एलसीएम लिया x माइनस 6, तो ये हो जाएगा x प्लस x माइनस 6 बराबर 1/x माइनस 8। ये हो जाएगा 2x माइनस 6 अपॉन x स्क्वायर माइनस 6x 1 अपॉन x माइनस 8। सॉल्व करके लाओगे तो x की वैल्यू आपको मिल पा रही होगी कितनी सर 12। समझ पाए आप इस बात को? ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, अगला सवाल कह रहा है c की कार्य क्षमता a से 2 गुनी है, b उसी काम को करने में c से 3 गुना समय लेता है, यदि a उसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। उन्होंने जोड़े में कार्य शुरू किया, पहले दिन AB, दूसरे दिन BC और तीसरे दिन AC काम करें, तो यह क्रम जारी रहे तो यह कार्य कितने समय में पूरा होगा। अच्छा सवाल है सर, एक बार करने का प्रयास करो। चलिए सर कर लेते सवाल। देखिए 3 लोग थे सर A, B, C। हमसे बोला जा रहा है C की कार्य क्षमता A की 2 गुनी, यानी इसकी 1 होगी तो सर इसकी 2 होगी, ये इफिशिएंसी की बात है। अच्छा आगे टाइम के बारे में बोल रहा है सर कि B किसी काम को C से 3 गुना समय में करता है सर, कि C को 1 दिन लग रहा होगा तो इसे 3 दिन लग रहे होंगे। आप बताओ अगर समय का अनुपात 3:1 है तो क्षमताओं का अनुपात 1:3 होना चाहिए। अरे हाँ के ना? अब आप बताओ कि ये भी क्षमता है 2 और ये भी क्षमता है 3, ये दोनों बराबर होनी चाहिए, तो मैं यहाँ 3 से गुणा कर लूँ और यहाँ 2 से, यहाँ 3 से तो यहाँ भी 3 से, और यहाँ 2 से तो यहाँ भी 2 से, यानी रेशियो क्या आ रहा होगा सर 3:2:6। यही है सर। आप बताओ वर्क निकाला जा सकता है, क्योंकि A 12 दिन में काम को कर रहा था, 3 की क्षमता से 12 दिन में कितना काम कर देता होगा सर 36, यानी यही टोटल वर्क है। आप बताओ कि 36 वर्क को मुझे A प्लस B रेशियो में करवाना है कि पहले ग्रुप में A प्लस B आए, फिर B प्लस C आए और फिर C प्लस A आए, और यही क्रम जारी रहेगा। तो आप बताओ A प्लस B आएंगे तो 3 और 2 5 काम करेंगे, B प्लस C आएंगे तो 5 6 और 2 8 काम करेंगे, और C प्लस A आएंगे तो 6 और 3 9 काम करेंगे। यानी मैं कह सकता हूँ सर 3 दिन के साइकिल में काम हो रहा होगा सर 8 और 9 17, 17 और 5 22, बिल्कुल सही। अब बताओ चौथे दिन काम पर आए होंगे कौन? चौथे दिन आए होंगे सर A प्लस B और काम किया होगा 5। 5वें दिन काम पर आए होंगे सर कौन? तो आप बताओ टोटल काम कितना हो गया होगा सर 35 हो गया। कितना काम हो गया होगा सर 5 दिन में 35 काम कंप्लीट हो चुका है। आप बताओ छठवें दिन की बात करूंगा, छठवें दिन 6 डेज की बात करूं तो 6 डेज काम करने आया कौन होगा सर? 6 डेज आए होंगे ये, और ये हमें पता है कि सर 9 काम करते हैं एक दिन में, जबकि हमें काम करवाना है 1, यानी करेंगे सर 1/9 दिनों में। तो सर टोटल 5 दिन ये, टोटल टाइम अगर मैं बात करूं तो 5 दिन ये प्लस 1/9 दिन ये, यानी टोटल दिन लग रहे होंगे 5 से 1/9। समझ पाए आप इस चीज को? अच्छा सवाल था, अच्छे सवालों का आज हमने कलेक्शन लिया। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का क्वेश्चन कह रहा है सर 40 आदमी किसी काम को 40 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन प्रत्येक 10 दिन के अंतराल पर 5 लोग काम छोड़ देते हैं, तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा? इस टाइप के सवालों में आप जो भी व्यक्ति काम कर रहे हैं उनकी क्षमता 1 मान लीजिए कि सर उनकी क्षमता 1 थी, तो आप बताओ कि अगर मैं वर्क निकालूं तो 40 आदमी की क्षमता कितनी होगी? 40, क्योंकि एक आदमी की क्षमता 1 है,
40 दिनों में काम कर रहे हैं, यानी काम कितना है सर 1600। काम कितना है सर 1600। और यही काम किया गया एक अलग तरीके से कि उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन प्रत्येक 10 दिन के अंतराल पर 5 लोग छोड़ देंगे। आप बताओ पहले 10 दिन तक तो 40 आदमियों ने काम किया होगा और 400 काम कर दिया होगा, लेकिन 10 दिन बाद 5 चले गए यानी 35 रह गए होंगे और 10 दिन तक काम करेंगे और कितना कर देंगे 350। अरे हाँ के ना। फिर 10 दिन बाद 5 आदमी चले जाएंगे यानी अब आदमी कितने सर 30 और काम करेंगे 10 दिन तक, यानी कितना कर देंगे सर 300। फिर 10 दिन बाद 5 आदमी चले गए यानी अब आदमी रह गए 25, 10 काम करेंगे यानी कितना सर 250। अब आप देखो काम हो कितना गया, तो काम हो गया सर 3 2 5 6 6 4 10 और 3 1300 काम हो चुका है, जबकि मुझे 1600 कराना है। फिर 20 लोग आएंगे 10 दिन तक काम करेंगे यानी कितना कर देंगे 200, 13 और 2 1500। अब आप टोटल देखो तो यहाँ पर काम कितना हो चुका है सर 400 और 200 600, 600 और 612 और 3 1500, यानी टोटल काम हो चुका है। आप देखिए 1500 काम हो चुका है। अब मैं अगर रिमेनिंग वर्क निकालूं तो 1600 में से 1500 काम हो चुका है, यानी बाकी कितना बचा सर 100। और फिर 100 काम को करने आएंगे कितने लोग सर 15 लोग, यानी कितने दिन ले रहे हो सर, मैं 5 से काट दूं तो 20/3, यानी सर 6 से ही 2/3, यानी ये पूरे 10 दिन तक काम कर ही नहीं पाएंगे। तो आप सोचो 10-10 के ये कितने पेयर हैं, 10 20 30 40 50, यानी 50 दिन तो ये लगे, प्लस 6 से ही 2/3 वो लगे, यानी टोटल कितने दिन लगे सर, टोटल लगे 56 से ही 2/3। समझ पा रहे हैं आप इस बात को? अच्छा लगा आपको ये इस टाइप के सवाल सीरीज के रिलेटेड सवाल हैं, आप इन सारे सवालों को करो। और आज हमने टाइम एंड वर्क के लेक्चर सीरीज को कंप्लीट किया। अब हम एक नए चैप्टर की तरफ बढ़ रहे होंगे। नेक्स्ट वीडियो अब नए चैप्टर की आ रही होगी। आप सभी लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सब लोगों से बोलें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़े। आपके लिए बस यही एक वर्क है, आपसे सभी को अच्छा लगेगा। धीरे धीरे चैनल हमारा जब ग्रो करेगा, हमारे परिवार में इतने सारे लोग होंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। चलिए थैंक यू सो मच प्यारे प्यारे बच्चों। बाकी आपसे मिलेंगे कल। आप पढ़ते रहें, खुश रहें, और जो भी आपको डाउट्स हैं उसे बिंदास हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भेज सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें टाइम एंड वर्क की सारी शीट डली हुई है अभी तक जो हमने सारे पार्ट किए हुए हैं। तो आप उस क्वेश्चंस को करें, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, और जो भी आपको डाउट है उसे टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दें। थैंक यू सो मच। मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी। धन्यवाद।